एक दिन मेहर और उनकी सहेलियां ब्यूटी कंपटीशन के लिए चलती हैं। वे ब्यूटी कंपटीशन में पहुंच जाती हैं, लेकिन जहां कंपटीशन था वहां पर अभी कोई नहीं आया था। तो वहां पर खड़े एक आदमी से पूछती हैं कंपटीशन कितने बजे शुरू होगा। तो उस आदमी ने जवाब दिया। उसने कहा कंपटीशन अभी 4 घंटे बाद शुरू होगा। यह सुनकर के चारों आपस में सोचने लगती हैं कि चलो किसी होटल में रुक जाया जाए, तब तक अभी तो 4 घंटे का समय है। फिर वे एक होटल के लिए चल देती हैं। होटल के पास वे पहुंच जाती हैं। होटल के पास पहुंचने पर एक चोर उनका बैग लेकर भाग जाता है। बैग में इनका रुपया पैसा और इनका आईडी कार्ड था। इसके बाद ये होटल के अंदर जाती हैं। होटल के अंदर रिसेप्शन पर पहुंचकर यहाँ उससे बोलती हैं कि हम लोगों को एक एक रूम चाहिए 4 घंटे के लिए। तो उस आदमी ने कहा ठीक है, आप लोग अपना आईडी कार्ड दीजिए। तो इन लोगों ने बताया कि हमारा आईडी कार्ड चोरी हो गया है, बाहर एक चोर ने उसे चुरा लिया है। यह सुनकर के वह आदमी कहता है थोड़ा मुश्किल है। तो इन लोगों ने कहा नहीं, कोई तो उपाय कीजिए। तो उस आदमी ने कहा ठीक है, अगर आप मेरी एक पहेली का जवाब देती हैं तो आप लोगों को रूम मिल जाएगा। तो फिर उसने एक पहेली पूछा। उसने कहा ऐसी क्या चीज है जो पति अपनी पत्नी को दे सकता है लेकिन पत्नी अपनी पति को नहीं दे सकती है। यह पहेली सुनकर के ये चारों फिर सोचने लगती हैं। तो दोस्तों, आप लोग भी सोचिए और कमेंट करके इस पहेली का जवाब दीजिए। इन चारों ने काफी देर तक इस पहेली को सोचा। फिर मेहर ने इसका जवाब दिया कि वह चीज है सरनेम, क्योंकि सरनेम पति अपनी पत्नी को दे सकता है लेकिन पत्नी अपने पति को नहीं दे सकती है। यह जवाब बिल्कुल सही था। इसके बाद उसने इनको रूम दे दिया। फिर ये अपना अपना रूम में अंदर चली जाती हैं। 4 घंटे बाद इनका मैनेजर इन्हें बुलाने के लिए जाता है, लेकिन जब यह अनन्या के कमरे में पहुंचा तो वहां देखता है कि अनन्या का किसी ने खून कर दिया था। यह देखकर तुरंत ही वह पुलिस के पास कॉल कर देता है। थोड़ी देर में वहां पर पुलिस आ जाती है और पुलिस उससे पूछताछ करने लगती है। पुलिस ने उससे पूछा क्या तुम्हें किसी पर शक है। तो मैनेजर ने कहा मुझे इनकी तीनों सहेलियों पर शक है, वे भी इसी होटल में रुकी हुई हैं। यह सुनकर के पुलिस तुरंत उनसे पूछताछ करने के लिए उनके रूम में चल देती है। सबसे पहले पुलिस मेहर के रूम में जाती हैं और मेहर से कहती हैं कि तुम्हारी सहेली अनन्या का खून हो गया है, क्या खून तुमने किया है। तो मेहर ने कहा नहीं नहीं, मैं तो सो रही थी, सोकर उठने के बाद मैंने थोड़ी देर प्रैक्टिस किया, अभी अभी प्रैक्टिस करके ही खाली हुई हूँ, मैं तो उसके रूम में गई भी नहीं थी। यह सुनकर पुलिस वहां से चली जाती है। पुलिस मस्ती परी के रूम में जाती है और मस्ती परी से कहती है कि अनन्या का खून हो गया है, क्या खून तुमने किया है। तो मस्ती परी ने कहा नहीं सर, मैं तो सो रही थी, सोकर उठने के बाद प्रैक्टिस कर रही थी, मैंने कोई खून नहीं किया है, मैं तो अनन्या के रूम में गई ही नहीं थी। यह सुनकर के पुलिस वहां से वापस चल देती है। फिर वह तीसरी सहेली ज्वाला परी के रूम में जाती है और ज्वाला परी से भी यही सवाल करती है कि तुम्हारी सहेली अनन्या का खून हो गया है, क्या वह खून तुमने किया है। तो ज्वाला परी ने कहा नहीं सर, मैं तो प्रैक्टिस कर रही थी, प्रैक्टिस करने के बाद भूख लगी थी तो खाना खाने बैठी थी, मैंने कोई खून नहीं किया है। पुलिस इन तीनों की बातें सुनकर के फिर से वापस आ जाती है और जहां अनन्या के रूम में आकर के उस रूम की अच्छे से छानबीन करने लगती है। तो पुलिस को पता चल जाता है कि अनन्या का खून किसने किया है। तो दोस्तों, इस रूम को देख कर क्या आप बता सकते हैं कि अनन्या का खून किसने किया है। तो अच्छे से देखिए, सोचिए और कमेंट में इसका जवाब दीजिए। तो दोस्तों, पुलिस ने जब इस रूम को अच्छे से देखा तो उसे अनन्या के बगल में जमीन पर 100 लिखा हुआ दिखाई दिया। यह देखकर पुलिस समझ जाती है कि 100 रूम नंबर में जो है उसी ने अनन्या का खून किया है। उस रूम में तो ज्वाला परी हैं, अर्थात अनन्या का खून ज्वाला परी ने किया है। वैसे दोस्तों, क्या आप समझ पाए थे कि अनन्या का खून किसने किया है? कमेंट में जरूर बताइएगा। माचिस की तीलियों से बनी इस पजल को देखिए। इसमें लिखा हुआ है 9 - 5 = 11। तो दोस्तों, इसमें से एक तीली को मूव करना है और इस इक्वेशन को सही करना है। तो आप लोग बताइए इस इक्वेशन को सही कैसे किया जाए। अच्छे से सोचिए और कमेंट में इसका जवाब दीजिए।
तो दोस्तों वैसे तो आपने इसका जवाब सोच ही लिया होगा, चलिए फिर भी हम इसका जवाब बताते हैं। तो ध्यान से देखिए, इस 11 में से इस तीली को मूव करने से यह 4 बन जाएगा। तो 9 - 5 = 4 और इक्वेशन सही हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।